बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। आज हम बात करेंगे रमज़ान की तैयारी के बारे में। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अभी से आप नमाज पढ़ने की आदत डालें और पाँचों टाइम की नमाज पढ़ें। वैसे तो आदमी के ऊपर हर समय यानी कि कभी किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है, और ये बालिग होने पर अगर इंसान बालिग हो जाता है तो उस पर तुरंत ये पाँचों टाइम की नमाज फ़र्ज होती है, और ये किसी भी सूरत में आप पर माफ़ नहीं है। सिर्फ इतना है कि अगर आप बीमार हैं, आपका मतलब खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो लेटकर इशारों से पढ़नी चाहिए। ये नमाज आप पर फ़र्ज है और ये किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर भी रमज़ान से पहले स्टार्ट करें और कंटिन्यू रखें। और दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू नमाज पढ़ते हैं, और रमज़ान में तो हम पढ़ते ही नॉर्मली, आपने देखा होगा कि रमज़ान के दिनों में मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। तो जैसे 30 रमज़ान होते हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरी नमाजें मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें। और इसके बाद जैसे रमज़ान का लास्ट होता है तो उसके बाद भी आप 10 दिन या 12 दिन 15 दिन तक कंटिन्यू जमात के साथ रखें। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यू 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो फिर आप हमेशा कभी भी आप नमाज नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि 40 दिन तक जब आप रेगुलर नमाज पढ़ेंगे तो आपका जहन ऑटोमेटिक नमाज में लग जाएगा, और फिर आपकी कभी भी नमाज आपसे नहीं छूटेगी। होता क्या है कि हम जैसे हमने कुछ दिन तक नमाज पढ़ी और फिर अब गैप दे दिया, तो उसमें क्या है कि शैतान बहकाता रहता है, और इस कंडीशन में हमारा नमाजें छूट जाती हैं। तो आपको चाहिए कि आप एक बार कंटिन्यू रखें। कंटिन्यू ये रखें कि 40 दिन तक हमको बाजमात नमाज पढ़नी है, यानी कि जमात के साथ पढ़नी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका मामूल बन जाएगा। फिर आपको जीवन में कभी भी नमाज नहीं छूटेगी और आप परमानेंट नमाज पढ़ने लग जाएंगे। और भी दोस्तों कई सारी चीज़ें हैं जो लोग बाग आम करते हैं, जैसे झूठ बोलकर सौदा बेचते हैं या फिर झूठ बोलते हैं। तो इन पर भी आपको गौर किया जाए कि रमज़ान आने वाले हैं। वैसे तो क्या है कि झूठ कभी भी अलाउ नहीं है, लेकिन रमज़ान आने वाले हैं, बिल्कुल झूठ ना बोलें और किसी से भला बुरा भी ना कहें। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दें और इन पर अमल करें। दोस्तों, हम रमज़ान जब रखते हैं तो रमज़ान हम सारे दिन भूखे प्यासे रहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम ना झूठ बोलेंगे ना गीबत करेंगे। दोस्तों, लोगों में आजकल आम बात है एक दूसरे की गीबत करना, उसकी बातें उधर करना और उसकी बातें उधर करना। लोगों को पता नहीं जने क्या मज़ा आता है इसमें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता, चाय की होटल पे या कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाते हैं, फिर वहाँ एक दूसरे की उसकी बुराई करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, और फिर वो चला जाता है, दूसरा शख्स आ जाता है तो उसके सामने जो खड़ा होकर गया है फिर उसकी बुराई चल जाती है। दोस्तों, क्या है ये समझ में नहीं आता। मुंह के सामने तो उसकी तारीफ़ करते हैं, जैसे वो उठकर चला जाता है तो उसकी बुराइयाँ होने लग जाती हैं। तो दोस्तों, ये हम में बहुत बड़ी कमियां हैं और हमको ये कमियां सुधारनी चाहिए। और रमज़ान में हमको इन पर सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। नमाज, गीबत, झूठ और जो सारी चीज़ें इन पर ध्यान देना चाहिए। नमाज कंटिन्यू रखनी चाहिए और गीबत चुगली से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। और हम किसी को भला बुरा कहते हैं तो वो भी नहीं कहना चाहिए, और किसी को गलत नज़र से भी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे, और रमज़ान के बाद आप कंटिन्यू अभी से जब नमाज स्टार्ट करेंगे तो रमज़ान के बाद भी आप नमाज पूरी रखेंगे और कभी भी नमाज को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, हम इन सारी बातों पर अमल करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी जाए और उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी नमाज़ों पर और बुराइयों से बचें और अपने रमज़ान की तैयारी करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।